ओम शांति। जैसे जनवरी मास हम प्यारे बाबा के स्मृति में मनाते हैं, जितना महत्व जनवरी मास का है उतना ही महत्व जून मास का भी है, जो हम प्यारी मम्मा के स्मृति में मनाते हैं। हमने बाबा मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन उनकी जीवन गाथाएं सुनकर, उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरणा लेकर हम बाबा मम्मा के समान बनने का प्रयास करते हैं। तो अभी जून मास में रोज हम मम्मा के जीवन के प्रसंग सुनेंगे, उनसे प्रेरणाएं लेकर अपने जीवन में उनसे कुछ सीख कर बाबा मम्मा समान बनने का प्रयास करेंगे। एक बार मम्मा बॉम्बे गए हुए थे, तो रमेश भाई ने मम्मा से रूरिहान करते हुए मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इतनी अच्छी मुरली कैसे सुनाते हो? शिव बाबा तो ज्ञान का सागर हैं, तो उनको ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाने में कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको तो अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो क्या आप पहले से ही सारी पॉइंट की नोट करते हो, तैयारी करते हो? तो मम्मा ने बड़े प्यार से रमेश भाई को उत्तर दिया कि मैं कोई पहले से तैयारी नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मैं मुरली सुनाने के लिए संगली पर बैठती हूँ या भाषण करने कहीं पर जाती हूँ, तो मैं अपने मन और बुद्धि को बाबा को समर्पित कर देती हूँ और बाबा को कहती हूँ कि बाबा आपको जो इस मुख से कहना है आप कहिए। और हम देखते हैं मम्मा की मुरली सुनते हैं तो कितना अच्छी तरह से बाबा उनके मुख के द्वारा ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। तो रमेश भाई अपने अनुभव में सुनाते हैं कि एक बार जब वो किसी सेंटर पर गए थे क्लास कराने के लिए, रमेश भाई की व्यक्तिगत मान्यता ये थी कि कोई भी जब भाषण या प्रवचन करने जाते हो तो पहले से तैयारी करके फिर जाना चाहिए। तो एक बार वो किसी सेंटर पे गए थे क्लास कराने के लिए, तो उन्होंने ज्ञान की कुछ बातों को बहुत डिटेल से स्पष्ट किया। तो क्लास पूरा होने के बाद एक भाई रमेश भाई के पास आया और उन्होंने कहा कि भाई जी आपने जो ज्ञान सुनाया, आपने अनुभव के आधार से जो ज्ञान की बातें स्पष्ट की, वो मेरे व्यक्तिगत पुरुषार्थ, मेरी व्यक्तिगत जो समस्या थी बिल्कुल उसी के आधार पे थी। तो मैंने अपनी समस्या का एक बार अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में चर्चा की थी और उनको बोला भी था, निवेदन किया था कि आप किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन देखो दीदी ने आपको बता दिया और आपने उसी के ऊपर क्लास कराया। तो रमेश भाई ने वो भाई को जवाब दिया कि आपकी बड़ी दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मम्मा की इस विशेषता को बताते हुए कहा कि मैंने भी मम्मा की तरह अपने मन और बुद्धि को बाबा को समर्पित कर दिया और बाबा को जो आवश्यक लगा वो बाबा ने इस मुख से कहलवाया। बाकी आपकी दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसे ही जब हम अपने मन और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं तो इसको चलाने का काम फिर बाबा करता है। ओम शांति।